हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? फाइनली 2-3 दिन तो बीत गए होंगे 25 तारीख के बाद से। और थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि एसबीआई एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मेंस 2023। तो भाई यार, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, मेरी सारी बातें सुनना आप लोग, और फिर आप डिसाइड करना कि क्या कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट कर सकता है क्या इस मेंस के बाद। आप खुद बताना कमेंट में, लेकिन बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का समय, जो भी बातें बोलूँगा वो भाई जो मुझे समझ में आ रही है ना इस समय वही बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट में यार, लोग कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट से टफ आई थी, या फर्स्ट शिफ्ट या जो भी था। तो उसको लेके यार आपस में बच्चे ये कमेंट बॉक्स में क्या कर रहे हो भाई? हाँ, तुम में से यार भाई लोग, आपने कभी देखा है क्या कि एक कोई बंदा है, मान लो कि उसने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर भी दिया हो, सेकंड शिफ्ट में भी पेपर दिया हो, तब तो वो बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस बता सकता है। आपको पता है एक चीज, मैं फर्स्ट शिफ्ट से दिया था, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये हो सकता है, या सेकंड शिफ्ट से दिया हूँ तो कह सकता हूँ ना कि ये मेरी, सबको अपनी अपनी शिफ्ट टफ लगती है मेरे भाई। लेकिन हाँ, रियलिटी में बताता हूँ आपको, जीए दोनों शिफ्ट की सेम ही थी। कोई ये कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के बारे में लोग कह रहे हैं कि जैसे जीए का जो क्वेश्चन आया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, जीए के क्वेश्चन आए थे ठीक है, हाइलाइटर आए थे, इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, लेकिन उस हाइलाइटर और इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर आपने देखा था क्वेश्चन डीप में जाके पूछे थे भाई। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार? कैसे आसान होगी जीए? अगर आसान होती भाई, 50 में से तो 20 से ऊपर बनते बच्चों के। भाई 10-12 पे अटक गए हैं। 30, 30, 32, 35, 36, 38 करने से नहीं होता है भाई। अभी तक 4-5 वीडियो जो होगी ना जीए की, सारे क्वेश्चन के साथ आंसर वाली आ गई है यूट्यूब पे। भाई आप लोग भी जानते हो, मिला लेना, और अपने दिल पे हाथ रख के और सच्चाई से, अगर आपने मिलाया हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने जीए के जो निगेटिव कटने के बाद जो एक्चुअल स्कोर जीए का आ रहा है ना, चाहे वो आप फर्स्ट में शिफ्ट में का हो, सेकंड शिफ्ट का हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल करना मेरे भाई। बिल्कुल, मेरे खुद भाई, मैंने अटेम्प्ट तो ज़्यादा करे थे, गलतियाँ भी ज़्यादा होंगी, लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद मेरे जीए में 12 नंबर बन रहे हैं भाई, 12। तो मैं यार देख रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। हाँ, इंग्लिश तो, इसमें जो फोर्थ शिफ्ट में आई थी, वो एक आरसी का क्वेश्चन था जिसमें 8, 9 या 10 क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ी सी इजी थी उसको पढ़ने के बाद बिल्कुल। लेकिन हाँ, सेकंड शिफ्ट में जो काफी रिव्यू ऐसा मिला है कि उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है। और फिर आते हैं थर्ड शिफ्ट में, सॉरी थर्ड शिफ्ट कह रहा हूँ, सॉरी यार, थर्ड सब्जेक्ट पे, क्वांट। भाई फर्स्ट शिफ्ट की क्वांट आपने देखी थी क्या? सेकेंड शिफ्ट की क्वांट अटेम्प्ट बता रहे हैं बच्चों के फर्स्ट शिफ्ट में। जैसे इंग्लिश में सेकेंड शिफ्ट में स्लाइड थोड़ा सा बढ़ गया अप फर्स्ट शिफ्ट से, वैसे ही जो क्वांट का लेवल था फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों से पूछ के देख लो भाई, वेरिएबल ही भरे पड़े थे, करना मुश्किल हो रहा था पेपर। और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा वहां इजी करा था क्वांट को। ऐसा नहीं होता है भाई, पेपर को बैलेंस करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि सेकंड शिफ्ट को एकदम हार्ड कर दिया, फर्स्ट शिफ्ट को इजी कर दिया। मेंस लेवल है भाई, कैसे कह रहे हो आप? दो में तो बैठे नहीं हो ना आप। हो सकता है यार आप लोगों में से बुरा लगे, लेकिन यार एग्जैक्टली रियलिटी यही है मेरे भाई लोग, कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वांट का लेवल जो था वो सेकंड शिफ्ट से स्लाइटली हायर था भाई। वेरिएबल क्वेश्चन ही भरे पड़े थे, पूरे बन नहीं पा रहे थे। और सेकंड शिफ्ट में वही इंग्लिश का लेवल को हाई कर दिया, तो देखो ना मेरे भाई, बैलेंस कर दिया ना। जबकि रीजनिंग दोनों शिफ्ट में बच्चों के पेपर बराबर हो रहे हैं। और रीजनिंग में भी अगर कोई पजल में या कोई गलत इनपुट आउटपुट उठा लिया तो उसके पूरे समय खराब। और काफी बच्चों ने तो इस बार, आप मानोगे नहीं, उनको लग रहा है कि आसान आसान क्रिटिकल रीजनिंग, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग देखने में आसान लगती है 2-2 लाइन की, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे क्रिटिकल रीजनिंग में। ऐसे कैसे है भाई? इतना आसान थोड़ी नहीं पेपर वो बनाता है। और लोग कह रहे थे प्री के समय की 20 गुना, भाई 20 गुना नहीं, 10 गुना ही लिया है एसबीआई ने, लेकिन वो खेला है इस बार, आपको समझना चाहिए। इस बार बच्चों को ज्यादा बुलाया है ना, तो उसने इजी वाले सब्जेक्ट जो कि रीजनिंग और मैथ्स होते हैं, इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिर गए हैं। जिस बच्चे ने पिछले साल 2022 का भी मेंस दिया हो ना, और इस साल का मेंस दिया हो, तो भाई पूछ लेना उससे यार। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, आप लोग पूछना उनसे, वो खुद ही बताएंगे भाई कि पेपर इस बार का अब था। अटेम्प्ट ही भाई कैसे कटे भाई? 70 बता रहे हैं, 70 से बता रहे हैं, 70 बता रहे हैं, 75, 80 बता रहे हैं। भाई बच्चों के अटेम्प्ट भी तो होने चाहिए 80। क्या मजाक करते हो यार? अगर आपको नहीं देखना है तो फिर आप हर्षल अग्रवाल सर को जानते ही हो, अधिकतर बैंकिंग में हर्षल अग्रवाल सर को लोग जानते ही हैं। उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी कुछ नहीं तो यार उनको जाके देखो ना, कम्युनिटी बॉक्स में एक उन्होंने पोल कंडक्ट कराया है।
उसमें परसेंटेज वाइज देख लो कौन से बच्चे किस अटेम्प्ट में कितने रेंज में अटेम्प्ट है भाई, वो अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब समझते हो? अटेम्प्ट भाई, वो नंबर नहीं है वो। क्या भाई क्या बात करते हो, नंबर होते तो फिर एग्जैक्टली समझ में भी आते, अटेम्प्ट है वो लोग। तो अटेम्प्ट भाई 70 से और 80 के बीच के हैं। तो कैसे कह सकते हो भाई 70 और 80 के बीच की कटअप जाएगी? ऐसे ही प्री के समय में भी ऐसे 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 था। भाई प्री में कटअप सबके मुंह बंद हो गए, एक लोगों ने भी दोबारा वीडियो नहीं बनाई इसके बारे में। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। जो कटअप थी ना प्री की एसबीआई क्लर्क की इस साल वाली, वो किसी भी यूट्यूब जितने भी लोगों ने कटअप बताई थी किसी एक से भी नहीं मिली है भाई, किसी एक से भी नहीं मिली है। आप जाके देख लियो। विश्वास नहीं है तो इस बारी का जो कटअप है ना प्री का, एक लोगों से नहीं मिली है। भाई कटअप ऐसे थोड़ी नहीं प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता भाई। भाई पेपर अटेम्प्ट जो होता है वो बच्चों के इस बार कम हुए हैं, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आप लोग भाई जितना जल्दी समझ सको तो समझ सको। वेट करो रिजल्ट का। थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट, एंग्जाइटी सब होता है भाई, सबके साथ होता है पेपर देने के बाद। आप लोग एक चीज देखते हो, पेपर दे लेते हो आप लोग, अटेम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं, उस समय खुश होते हो। जैसे यूट्यूब खोला आपने देखा भाई 120 100, भाई कैसे संभव है यार? भाई कैसे? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 70 से 80 के बीच, 80 से नीचे बहुत मेजोरिटी आप बच्चों के अटेम्प्ट अटेम्प्ट भाई 80 से नीचे ही है मेरे भाई। 80 मैं कह रहा हूँ, मैं 85 90 तक जा ही नहीं रहा हूँ, 80 से नीचे हैं। भाई जो 60 वाले हैं, 65 वाले हैं, 70 वाले हैं, वो अपना अटेम्प्ट बता ही नहीं रहे हैं, वो डर गए हैं यार। रियलिटी तो ये है, आप समझोगे नहीं बात को। वो कमेंट में अपना अटेम्प्ट बताते ही नहीं है। वो देख लेते हैं कि सामने वाला कमेंट करके बता रहा है कि 80 हुए हैं, 90 हुए हैं, 100 हुए हैं, भाई वो डर के मारे अपना कमेंट लिखता ही नहीं है। और जिसके 100 हुए हैं ना भाई, उनसे पूछ लियो आप एक बारी कि भाई अपने इंग्लिश और जीए के अटेम्प्ट थोड़ी बताइयो। भाई अटेम्प्ट इंग्लिश और जीए पे नहीं बनता है, आपको भी पता है। अटेम्प्ट अच्छे खासे बनते हैं, वो होते हैं रीजनिंग और क्वांट के। तो 30 35 इन दोनों को मिला के मान के चल लो भाई, इस दोनों को मिला के, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो सेकंड शिफ्ट में हो, दोनों को मिला के जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे हैं वो क्वांट में 14 15 के आसपास करके आए हैं, रीजनिंग में 20 22 के आसपास करके आए हैं। मतलब मान के चलो कि 30 35 के आसपास ही दोनों के मिला के अटेम्प्ट हैं। अब लगा लो भाई जीए और इंग्लिश कितने अटेम्प्ट हैं भाई। ऐसे कैसे थोड़ी नहीं होता है यार। आने दो भाई यार, रिजल्ट सबको पता चल जाएगा कितने 75 नंबर जा रहे हैं या कट ऑफ 80 नंबर जा रही है। पेपर दियो यार, जो पेपर दिया है उसको पता है यार भाई। आप अपने बताना है ना भाई यार, आप लोग बताइयो फिर। कैसे समझ में नहीं आता है, कैसे कैसे क्या करते हो यार बच्चे के, मतलब क्या है यार, मतलब अटेम्प्ट बता रहे हो। कोई तो नहीं आया प्री के बाद, आप देखो कोई प्री के बाद आया था? कोई नहीं आया सामने। हाँ मैंने ये कटअप बताई थी, ये देखो मेरे रेंज से वेरी कर रही है। भाई 60 नंबर यूपी की गई है, 53 नंबर राजस्थान की गई है, 51 नंबर गुजरात की गई है। भाई जम्मू एंड कश्मीर की 47 नंबर गई है ईडब्ल्यूएस की। कैसे हो सकता है? मेजोरिटी आपके 65 से नीचे ही है। वो तो महाराष्ट्र में वैकेंसी इतनी कम थी फिर भी वहां 71 गई है, 71। दो तीन को छोड़ दिया जाए, मेजोरिटी ऑफ स्टेट की देखो 60 में ही है कि नहीं है, 60 क्या 50 में गई है, 50 53 51, बिहार की 51 गई है, यूपी जैसे इतने बड़े राज्य की 60 गई है। भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अगर आपने प्री भी दिया, आप भले ही भूल गए हो, प्री का लेवल भी आसान नहीं था पिछली साल से। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, कटअप गिरनी ही थी, ऊपर से वैकेंसी 8200 थी, पिछले साल 5000 के आसपास थी। तो मेंस में भी वैकेंसी उतनी ही है 8200, आपको पता है। किस आधार पे कटअप बता रहे हो भाई? आप देखना, आप एक एग्जाम्पल में देता हूँ। और जैसे 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में यूपी की जो कटअप गई थी, वो मेंस की बता रहा हूँ, यूपी की मेंस की कटअप लगभग 95 या 96 नंबर गई थी। 2022 में देखो वो यूपी की कटअप 80 नंबर के आसपास आ गई है, मेंस की कह रहा हूँ, सीधे 14 15 नंबर ड्रॉप हो गई है। और उस समय भी आप जाके देख लेना यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड कटअप, लोग उस समय जो 94 95 है ना, तब भी गिरा के थोड़ा मोड़ा कर करके ऐसे ऐसे, तब भी 90 के आसपास 87 90 बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कटअप। और कटअप गई कितनी यूपी की? 80। तो भाई यार छोड़ दो भाई ऐसे हैं। और यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, आप मतलब अपने अटेम्प्ट नहीं, अभी तक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को,
मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक एनालिसिस तो कर ही चुके होंगे कि आप एक अनुमानन अपना स्कोर जरूर बताना कि ये आपके इतने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्टली भाई। कोई वो नहीं है यार, कोई यहाँ वो नहीं है कि आपको कोई जानता है या एग्जैक्टली बता देना यार जो भी होगा कि मेरे स्कोर इतने बन रहे हैं भाई, 55 नंबर बन रहे हैं, बना दियो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता यार 55 नंबर चले जाए कटअप, क्या पता भाई, किसी को नहीं पता। इस बार देख लेना, एसबीआई जैसे प्री में शॉक करा है ना सबको, मेंस के नंबर भी वो गिराएगा। ठीक है, ऐसे ही आरआरबी के समय में भी हुआ था। आरआरबी की कटअप देखी थी आप लोगों ने? तो भाई कैसे संभाल, अभी आईबीपीएस छोड़ो, आरआरबी तो पीछे चला गया ना। आईबीपीएस पीओ मेंस की कटअप देखी है? कितनी गई है भाई? भाई 61, 62, 63, ये क्या कटअप गई है? निकले नहीं है बच्चों के पेपर उतने में भी। गई ना 61 नंबर, 62 नंबर, सबके मुंह हो गए बंद। तो कैसे कह सकते हो? छोड़ दो भाई एसबीआई कलर के ऊपर ये सारी चीजें। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी तक आपने एक अनुमानित स्कोर अपना जीए भी लगा लिया होगा कि हाँ नेगेटिव वेगेटिव सब हटाने के बाद मेरे जीए में इतने बन रहे हैं। रीजनिंग में भी तो आपने जो क्वेश्चन करा होगा, आंसर आया होगा, वो आपने बता दिए होंगे। क्वांट में भी तो एक एक्सपेक्टेड अपना नंबर बताना। अटेम्प्ट नहीं पूछ रहा हूँ भाई, अटेम्प्ट नहीं, बार बार कह रहा हूँ अटेम्प्ट नहीं। आपके नंबर कितने अभी तक एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, आप अपना बताना। और दिल खोल के बताना यार, इसमें कोई शर्माने और वो झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है यार। बस, चलो यार भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हरे कृष्णा।